जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल लद्दाख के भारत चीन बॉर्डर पर चाइनीज़ आर्मी द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सीमा पे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। हम ये जानेंगे कि आखिर चाइना भारतीय सीमा में घुसपैठ क्यों कर रहा है, यह घुसपैठ कर क्या हासिल करना चाहता है, और यह भी जानेंगे कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध से निपटने के लिए दोनों देशों की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं। इस पूरे विवाद को समझने से पहले भारत चीन सीमा को समझना होगा। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। इस पूरे बॉर्डर इलाके को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। 1962 इंडिया चाइना वॉर, जिसमें चाइना ने लद्दाख के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इस पूरे इलाके में दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं है, इसलिए कभी कभी चाइनीज़ आर्मी द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सीमा में आ जाते हैं, जिसे भारतीय सैनिकों द्वारा रोका जाता है। इस वजह से कभी कभी दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हो जाता है, पर इस विवाद को स्थानीय स्तर पर ही बात कर सुलझा लिया जाता है। लेकिन इस बार गलवान घाटी के कुछ इलाकों में चाइनीज़ आर्मी द्वारा घुसपैठ कर ली गई, और जब भारतीय सेना उन्हें वापस लौटने के लिए कहें तो वो वापस नहीं लौटे, और इस पूरे इलाके में चाइनीज़ आर्मी द्वारा अस्थायी रूप से कैंप लगा लिए गए हैं। इस इलाके में भारतीय सेनाओं को पेट्रोलिंग करने से भी रोका जा रहा है। इस वजह से यह पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। गलवान घाटी, जहां मौजूद है पेंगोंग झील, इस पूरे इलाके के सैटेलाइट इमेज को देखें तो यह पूरा इलाका हथेली जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए इस इलाके के हिस्से को फिंगर्स नाम दिया गया है, जो कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। इंडिया मानता है कि LAC लाइन फिंगर 8 से होकर गुजरती है, वहीं चाइना मानता है कि LAC की लाइन फिंगर 2 से होकर गुजरती है। इसलिए फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके विवाद में बने रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में दोनों देशों की तरफ से लगभग 10,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, और इस इलाके में आर्टिलरी और आर्मर यूनिट भी डिप्लॉय कर दी गई है। इस बात को सुलझाने के लिए दोनों देशों की तरफ से 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें 3 मेजर जनरल लेवल की बातचीत है, और अभी 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत भी हुई, जिसमें भारतीय सेना के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भाग लिया। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को हल निकलता दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इस विवाद की बड़ी वजह कुछ और है, और यह वजह है कि भारत के तरफ से LAC के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। चाइना नहीं चाहता है कि भारत LAC वाले इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे। इस पूरे इलाके में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाती है तो LAC पे भारतीय सेना की डेवलपमेंट और सेना के साजो सामान ले जाना आसान हो जाएगा। इसलिए चाइना इस विवाद को खड़ा करके यह निर्माण कार्य को रोकना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि LAC पर कोई भी काम नहीं रोका जाएगा। जान लेते हैं, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दोनों देशों ने युद्ध के लिए क्या तैयारियां की है। यहाँ पर यह डिटेल बताने से पहले मैं यह सब साफ कर देना चाहता हूँ कि यह पूरी डिटेल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से ली गई है। भारत के तरफ से चीन सीमा पर लगभग 2.25 लाख सैनिक नॉर्दर्न, मिडिल और ईस्टर्न कमांड में मौजूद है, जिन्हें युद्ध की स्थिति में आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है। इसमें T-72 टैंक ब्रिगेड और अरुणाचल में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल के रेजिमेंट भी शामिल है। चाइना की तरफ से भारतीय बॉर्डर पर सिनजियांग और तिब्बत वाले इलाके में 1,60,000 सैनिक मौजूद हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडिया में मौजूद सारे आर्मी बेसेस बॉर्डर वाले इलाके के नज़दीक है, वहीं चाइना में मौजूद सारे बेसेस बॉर्डर वाले इलाके से थोड़ी दूरी पे मौजूद है। इसलिए इंडिया अपने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर ज़्यादा आसानी और बहुत जल्दी कर सकती है। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से 270 फाइटर जेट और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न कमांड में आते हैं। वहीं चाइना की तरफ से 157 फाइटर जेट भारतीय बॉर्डर वाले इलाके में मौजूद है। इसमें 59 ड्रोन स्ट्राइक मिशन के लिए और 8 ड्रोन सर्विलांस के लिए मौजूद है। 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने अपनी पूरी सैनिक रणनीति चाइना को ध्यान में रखकर बनाया है, इसलिए आज भारत की स्थिति चाइना से बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। धन्यवाद।